कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भजं भवानी सहितं नमामि। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी, सदा करो कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ यजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी के चरणों की छाया में बैठकर श्री रामचरितमानस जी के अरण्य कांड में चलते हैं, जहां भगवान शंकर जी माता पार्वती जी से कहते हैं, उमा कहे मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। पुन प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सौभाग्य गंभीरा। उमा कहे मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर जी कहते हैं कि हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ, हरि का भजन ही सत्य है, यह सारा जगत तो सपने की भांति झूठा है। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। बिकसे सरसिज नाना रंगा, मधुर मुखर गुंजत भौ भृंगा। बोलत जल कुक्कुट कलहंसा, प्रभु बिलोक जनु करत प्रशंसा। बिकसे सरसिज नाना रंगा, मधुर मुखर गुंजत बहु भृंगा। बोलत जल कुक्कुट कलहंसा, प्रभु बिलोक जनु करत प्रशंसा। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, बहुत से भौरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हों। चक्रवाक बक खग समुदायी, देखत बनई बरणी नहीं जाई। सुंदर खग गण गिरा सुहाई, जात पथिक जनु लेत बोलाई। चक्रवाक बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को बुलाए लेती है। ताल समीप मुनि है ग्रह छाए, बहुदिशी कानन बिटप सुहाए। चंपक बकुल कदम्ब तमाला, पाटल पनस परास रसाला। ताल समीप मुनि है ग्रह छाए, चहुदिशी कानन बिटप सुहाए। चंपक बकुल कदम्ब तमाला, पाटल पनस परास रसाला। उस झील पंपा नामक सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं। चंपा, मौलश्री, कदम्ब तमाल, पाटल, कठहर, ढाक और आम आदि के वृक्ष हैं। नव पल्लव कुसमित तरुनाना, चंचरी कपटली करुगाना। शीतल मंद सुगंध सुभाऊ, संतत बहेउ मनोहर बाऊ। नव पल्लव कुसुमित तरुनाना, चंचरी कपटली करुगाना। शीतल मंद सुगंध सुभाऊ, संतत बहेउ मनोहर बाऊ। बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त हैं, जिन पर भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल, मंद, सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है।
कुहू कुह कोकिल धुनि करही, सुनि रब सरस ध्यान मुनि टरही। कुहू कुह कोकिल धुनि करही, सुनि रब सरस ध्यान मुनि टरही। कोयलें कुहू कुहू का शब्द कर रही हैं। उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। फल धारन निमि बिटप सब, रहे भूमि नियराई सियरम। पर उपकारी पुरुष जिमि, नवहि सुसंपत्ति पाई सियरम। फल भारन निमि बिटप सब, रहे भूमि नियराई। पर उपकारी पुरुष जिमि, नवहि सुसंपत्ति पाई सियरम। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं। जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। देखे राम अति रुचिर तलावा, मज्जनों की न परम सुख पावा। देखी सुंदर तरुबर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। देखी राम यति रुचिर तलावा, मज्जनों की न परम सुख पावा। देखी सुंदर तरुबर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत ही सुंदर तालाब देखकर उसमें स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर प्रभु श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी सहित वहां पर बैठे। तह पुण्य सकल देव मुनि आए, स्तुति करि निज धाम से धाये। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। तह पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति करि निज धाम से धाये। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। फिर वहां सब देवता और मुनि आए और प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। बिरह बंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विशेषी। मोर साप कर अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। बिरह बंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विशेषी। मोर साप कर अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही शाप को स्वीकार करके प्रभु श्री रामचंद्र जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं, अर्थात बहुत दुख उठा रहे हैं। ऐसे प्रभु ही बिलोकं जाई, पुण्य न बनहु अस अब सरु आई। यह विचार नारद कर बीना, गए जहां प्रभु सुख आसीना। ऐसे प्रभु ही बिलोकं जाई, पुण्य न बनहि अस अब सरु आई। यह विचार नारद कर बीना, गए जहां प्रभु सुख आसीना। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर दोबारा ना मिलेगा। यह विचार करके नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहां गए जहां प्रभु श्री रामचंद्र जी सुखपूर्वक बैठे हुए थे। गावत रामचरित मृदु बाणी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी। करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उरुलाई। गावत रामचरित मृदु बाणी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी।
करत दंडवत लिए उठाई, राखें बहुत बार उरलाई। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान करके श्री रामचरितमानस जी का गान कर रहे हैं। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए। दंडवत करते हुए देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। गावत रामचरित मृदुवाणी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी, करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उरलाई। श्री नारद जी कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान कर श्री रामचरितमानस जी का गान करते हुए चले आ रहे थे। दंडवत करते देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। स्वागत पूछि निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। स्वागत पूछि निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। फिर स्वागत कुशल पूछकर पास बैठा लिया। श्री लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। नाना विधि विनती कर, प्रभु प्रसन्न जिय जानी। नारद बोले बचन तब, जोरी सरोरु है पानी सियरम। नाना विधि विनती कर, प्रभु प्रसन्न जिय जानी। नारद बोले बचन तब, जोरी सरोरु है पानी सियरम। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले। जय सिया राम।